हेलो दोस्तों, मैं नवीन आप सभी दोस्तों को इस फिजिक्स की क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम पिछले क्लास में पढ़े हुए थे राशि के बारे में, आज उससे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, राशि को मापने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं एवं विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, उसको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो यहाँ पे लिखा गया है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, और दूसरा है मेरे दोस्तों सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, और 4 नंबर है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। यह चारों प्रणाली के द्वारा राशियों को मापा जाता है। देखिए, सबसे पहले जो है सो फुट पाउंड सेकंड प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। और फुट पाउंड सेकंड प्रणाली आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले इसका जो खोज कहां पे हुआ था, यह खोजा गया था ब्रिटेन के साइंटिस्टों ने इसका पता लगाया था, और इसके माध्यम से क्या किया गया था, तो राशि का मापन की गई थी। देखिए, तो इसके अंतर्गत इस प्रणाली में लंबाई को फुट में मापा गया। देखिए, लंबाई को, डिस्टेंस को फुट में मापा गया, और उसके साथ द्रव्यमान को पाउंड में मापा गया। ठीक है, और साथ ही समय को हम सेकंड में व्यक्त करते हैं। ये फुट पाउंड सेकंड प्रणाली के अंतर्गत कहा गया, और इसको इस तरीका का खोज जो है सो ब्रिटेन के साइंटिस्टों ने किया। और देखिए, इसे हम संक्षेप में एफपीएस प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है एफपीएस सिस्टम। और उस कुछ दिनों के बाद एक और प्रणाली का इजाद किया गया, मतलब खोजा गया, जिसे हम सेकंड की सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहते हैं। और देखिए, ये प्रणाली जो है जो फ्रांसीसी प्रणाली है, फ्रांसीसियों के द्वारा खोजा गया था। इसके अंतर्गत लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, उन्होंने लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर किया, उसके साथ ही द्रव्यमान को ग्राम में मेजर किया, और समय को सेकंड में मेजर किया। समझ गए? और इस प्रणाली को हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं। मतलब कि देखिए, ये जो है सो बारी बारी से इसका एक तरह से मुझे समझिए जो इजाद किया गया, खोजा गया। इसके अंतर्गत और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, तो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली आया। मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली का ही आवर्धित रूप था, उसी को एक तरह से बड़ा करके दिखाया गया। इसे हम सीजीएस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह फ्रांसीसी प्रणाली है, मतलब कि एक सीजीएस प्रणाली का ही आवर्धित रूप था। इसमें क्या किया गया, तो लंबाई को मीटर में माप लिया गया, और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया, साथ ही समय को सेकंड में मापा गया। इसे संक्षेप में हम एमकेएस प्रणाली भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 3 प्रणाली हम आप लोगों को समझाए हैं, और उसके साथ एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इसको हम एसआई प्रणाली, यानी इसको हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। ये सबसे पहले ये मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली का ही एक संशोधित रूप है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। तो चलिए अगले वीडियो हम समझने की कोशिश करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली किसे कहते हैं। तो दोस्तों चलिए, हम फुट पाउंड सेकंड प्रणाली अभी समझ चुके थे, और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली समझ चुके थे, और मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली समझ चुके थे। तो अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली किसे कहते हैं थोड़ा समझिए। यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। मतलब कि फ्रांसीसी प्रणाली क्या था, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, और उससे पहले हम पढ़े हुए थे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। मतलब जो इसी का संशोधित, यानी इसका देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली को आवर्धित करके क्या बनाया गया, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। और फिर कुछ दिनों के बाद इसे भी संशोधित करके और एक और प्रणाली का आविष्कार हुआ, और एक और प्रणाली को लाया गया, उसका नाम हुआ अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। देखिए, यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। यह फ्रांसीसी ये प्रणाली जो है जो एमकेएस प्रणाली का ही संशोधित रूप है। मतलब कि इसे संशोधित करके एक और प्रणाली लाया गया, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। यह देखिए, ये जो है यह परिमेयित मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एक नया नाम भी समझिए, क्योंकि अगर कहीं पे पूछ देता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का एक और क्या नाम है, तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे, परिमेयित मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली कहते हैं। यह एक एसआई मात्रक एसआई प्रणाली है, इसे हम एसआई प्रणाली कहते हैं, जो अभी तक चल रहा है। फिलहाल हम अभी जो कोई भी पदार्थ होता है, इनका यूज हम इसी तरीके से करते हैं। समझिए, जैसे कि एसआई प्रणाली को हम समझेंगे और आगे, जैसे कि देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, समय का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है, केजी, इसे किलोग्राम कहते हैं, समय का मात्रक सेकंड। देखियो, जो ये जो है आप देख रहे हैं, इसका जो मापने का तरीका है, जो सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, ये सब क्या है, एसआई मात्रक है। एसआई प्रणाली के द्वारा इसे मापा जाता है। और विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, और पदार्थ का द्रव्यमान को हम मोल में मापते हैं। उसी तरह हम देखिए
इधर थोड़ा समझने की। और कुछ एक जो प्रणाली एक दो राशि है उसका नाम है समपूरक राशियां। ठीक है, समपूरक राशियों को दो भागों में बांटा गया। पहला है समतल कोण। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। समतल कोण जो होता है इसे रेडियन में मापा जाता है, इसे का संकेत रेड से दिखाते हैं, और घन कोण का स्टेरेडियन में से एसआर से दिखाते हैं। तो आशा करता हूं कि अभी तक समझ आया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, राशियों को मापने के लिए विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया गया। इसमें फर्स्ट प्रणाली क्या है? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसके अंतर्गत लंबाई को हम क्या किए? फुट में माप लिए। समय को लंबाई को क्या किए? हम फुट में माप लिए। द्रव्यमान को क्या किए? हम पाउंड में माप लिए। समझ गए? और हम समय को क्या किए? हम सेकंड में माप लिए। ठीक है, पहला क्लियर हो गया होगा आपको। अब उसके बाद क्या हुआ? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखिए, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली क्या था? ब्रिटिश प्रणाली था। उसके बाद आया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या हुआ? तो इसके अंतर्गत लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजर कर लिए, और द्रव्यमान को ग्राम में मेजर कर लिए, और समय को सेकंड में मेजर कर लिए। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली था। समझ गए? और कुछ दिनों के बाद इसका आवर्धित रूप एक नया प्रणाली आया, उसका नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? ये जो लंबाई था उसको हम मीटर में मेजर किए, और द्रव्यमान था उसको हम किलोग्राम में मेजर किए, उसके साथ समय को हम सेकंड में मापे। यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली था, इसे हम MKS प्रणाली भी कहते हैं। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आया। समझ गए? इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो ये एक तरह से समझिए एक ऐसा मात्रक के रूप में इसे दर्शाया गया, और इस प्रणाली को हम जैसे कि देखिए, यह एक MKS प्रणाली का ही संशोधित रूप था। यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इस प्रणाली का खोज सबसे पहले किसने किया? इस प्रणाली का प्रस्ताव लिखा गया है? गियोरगी ने 1909 ईस्वी में रखा। यानी कि गियोरगी नामक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का एक तरह से समझिए प्रस्ताव पारित किया। यह एक MKS प्रणाली का संशोधित रूप है। यहाँ पे हम कुछ आधारी राशियां लेके हम आपको समझाए, जैसे कि लंबाई को हम मीटर में माप लिए, द्रव्यमान को केजी में माप लिए, समय को सेकंड में माप लिए, ताप को हम केल्विन में मापे हुए हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापे हुए हैं, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापे हुए हैं, और पदार्थ के द्रव्यमान को हम मोल में मापे। और देखिए, संपूरक राशि जो होता है उसको दो भागों में, दो अलग से रखा गया है इसके अंतर्गत समतल कोण को हम रेडियन में, इसका ऐसा मात्रक है ये, और घन कोण को स्टेरेडियन में मापे हुए हैं। और देखिए ये और इसका संकेत रेड करके लिखा जाता है, और घन कोण का स्टेरेडियन होता है, इसका संकेत SR होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कुछ जैसे कि कुछ यूनिट होता है उसको मेजरमेंट करने की अनेक तरीका होता है। ठीक है, उसको हम समझेंगे। जैसे कि देखिए, 10 के पावर 3 को हम मिली से डिनोट करेंगे, इसका संकेत क्या होगा? M होगा। 10 के पावर -6 इसे मैक्रो से दिखाएंगे, इसे हम म्यू कहेंगे। ठीक है, और 10 के पावर -9 इसे हम नैनो कहेंगे, और इसका जो संकेत होगा वह N होगा। और 10 के पावर -12 इसे हम पिको कहेंगे, इसका संकेत क्या होगा? P होगा। 10 के पावर -15 इसे हम फेमटो कहेंगे, इसका संकेत क्या होगा? F। ठीक है, इसी तरह 10 के पावर -18 इसे हम क्या कहेंगे? एटो कहेंगे, इसका संकेत क्या होगा? A। सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो एटो कहेंगे। अगर मापने का सबसे छोटा यूनिट अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बोलिएगा? एटो। 10 के पावर -18 इसे A से संकेत करते हैं। ठीक, दिखाते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे 10 के पावर 3 इसे हम किलोग्राम यानी किलो कहेंगे, इसे K से डिनोट करेंगे। ठीक है, 10 के पावर 6 इसे हम मेगा कहेंगे, इसे M से डिनोट करेंगे। और 10 के पावर -9 इसे हम जीगा कहेंगे, इसे G से डिनोट करेंगे, इसका संकेत G हुआ। 10 के पावर -12 इसे हम टेरा कहेंगे, इसे T से संकेत करेंगे। इसी तरह आगे की ओर बढ़ेंगे, और 10 के पावर 15 आएगा तो इसे हम पेटा कहेंगे, इसे P से डिनोट करेंगे। ठीक है, और 10 के पावर 18 इसे एक्सा और E से डिनोट करेंगे। तो सबसे बड़ा यूनिट अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? एक्सा। और सबसे छोटा यूनिट आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? एटो। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते। देखिए, यहाँ पे देखिए 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। इससे ये आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। और देखिए, 12 इंच क्या होता है? 1 फुट। यानी 12 इंच बराबर 1 फुट, और 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3 इंच इक्वल टू 1 गज। इट मीन्स 1 मिनट और थोड़ा देखते हैं इधर। 3 इंच इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 गज। और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 1760 गज इक्वल टू 1 मील। यहाँ पे 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल।
ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 kg होता है। ठीक है, और देखिए 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 के पावर -3 मीटर के बराबर होता है, और 1 कैरेट इक्वल टू 0.2 ग्राम के बराबर होता है। ये जो है सो एक तरह से समझिए, एक बार लिख लीजिएगा अच्छा ढंग से, और इसको कहीं दीवार पे चिपका दीजिएगा। बराबर याद करने का चीज है, और बार याद करते करते आपको याद हो ही जाएगा। और ये जो है सो बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया रहेगा 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो आप लोग डायरेक्ट लगाइएगा 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है, जैसे कि 1 क्विंटल में 100 kg होता है, ये आसान है। 1 टन बराबर 10 के पावर -3 kg के बराबर होता है। और आगे की ओर बढ़ते, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, इसे अश्व शक्ति भी कहते हैं, 746 वाट के बराबर होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और यह एक दूरी को मापने वाला यूनिट है। प्रकाश वर्ष क्या है, बहुत लंबा दूरी को मापते हैं। और 1 पारसेक जो है ना, वह भी दूरी को मापने का एक यूनिट है। 1 पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही आज के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ऐसा समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।